मुताबिक शर पसंद अनासिर ने इस प्रोपेगेंडे को इतनी महारत से फैलाया कि लोग तहकीक किए बगैर ही मुश्तैल हो गए। उन्होंने जबरदस्ती तदफीन को रोका। और मामला सिर्फ तदफीन रोकने पर ही खत्म नहीं हुआ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तदफीन रोक देना ही एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन खत से अंदाजा होता है कि हुजूम का गुस्सा वो कहीं और ही निकल गया और उसे शहीद कर दिया। इसके साथ साथ मुसन्निफ के खानदान की दूसरी पुरानी कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और खत में कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ की बेहुरमती का भी जिक्र है। बिल्कुल, ये वो अमाल हैं जिन्हें मुसन्निफ न सिर्फ गैर शरई बल्कि गैर इंसानी और मुआशरती इक़दार के भी खिलाफ करार देते हैं। मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन, ये नाम अहम लगता है। क्या खत में उनके बारे में कुछ बताया गया है? क्योंकि जिस शख्सियत के मजार पर हमला हुआ, उनकी पहचान से इस हमले की संगीनी मजीद वाज़ेह हो सकती है ना? जी बिल्कुल। मुसन्निफ बताते हैं कि मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी मर्दान की मसाजिद में जिहाद और खत्म नबूवत के मौज़ूआत पर तकारीर करते हुए गुजारी। अच्छा। उनके अकीदतमंदों में बड़े बड़े उलमा और अहम सियासी शख्सियत शामिल थीं। अब यहाँ इस सितम ज़रीफी को देखें कि एक शख्स जो अपनी पूरी जिंदगी खत्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत करता रहा, इसी के मजार को उसी अकीदे के नाम पर मुश्तैल हुजूम ने गिरा दिया। ये एक गहरी और तकलीफ दह हकीकत है जिसकी तरफ मुसन्निफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ इतना शदीद जज्बाती और पुरतशद्दुद रद्द अमल हो, वहाँ सच्चाई की आवाज तो दब कर रह जाती है। मुसन्निफ ने इस आग को बुझाने के लिए क्या इकदामात किए? उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। खत के मुताबिक उन्होंने बार बार उन शरपसंदों के उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया। वो कहते हैं कि हमने हर तरह से वजाहत की, लेकिन सबसे बड़ा कदम और शायद आखिरी कदम जो कोई भी मुसलमान अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उठा सकता है, वो उन्होंने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में उठाया। उन्होंने क्या किया वहाँ? उन्होंने पूरी पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने कैमरों के आगे कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश की। एक मिनट, कुरान पर हाथ रखकर कसम, और वो भी नेशनल प्रेस क्लब में सबके सामने? जी। ये तो किसी भी मामले में खत्मी सबूत समझा जाता है। उसके बाद तो यकीनन मामला रफा दफा हो गया होगा। आप और मैं तो यही सोचेंगे, लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक जो हुआ वो इस पूरे वाक़े का सबसे खौफनाक और तशवीशनाक पहलू है। क्या हुआ? वो लिखते हैं कि इसके बावजूद वो फितना परस्त टोला कहता है कि हम कुरान पाक की कसम और दुरूद शरीफ को नहीं मानते। क्या? ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। यानी एक ऐसे मुआशरे में जहाँ हर बात में मजहब और कुरान का हवाला दिया जाता है, वहाँ जब बात अपने मतलब की ना हो तो कुरान पर उठाई गई कसम को भी रद्द कर दिया जाए। जी, इसका मतलब यही है कि सच्चाई का पैमाना ही बदल गया है। ये उस बात की अलामत है कि माशरे में कुछ गुरोहों के लिए उनका अपना बयानिया, उनका अपना प्रोपेगेंडा मुकद्दस तरीन हल्फ से भी ज्यादा अहम हो गया है। सही। पहले कुरान पर कसम एक फुल स्टॉप होती थी, लेकिन इस वाक़े से लगता है कि अब प्रोपेगेंडे की गूंज उससे भी ज्यादा ऊंची हो गई है। ये तो पूरे माशरती ढांचे की नाकामी की तरफ इशारा है। बिल्कुल। मुसन्निफ अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो तोते की तरह एक ही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, तो जब दलाइल काम ना आए, सबूत रद्द कर दिए जाएं और कुरान पर कसम भी बेअसर हो जाए, तो इंसान किसके पास जाए? यहीं से शायद उनकी अपील का मरकजी नुक्ता शुरू होता है। जी, अब वो बराहे रास्त उलमा से मुखातिब होते हैं जो मुआशरे के रूहानी और इल्मी रहनुमा हैं। वो उनसे क्या चाहते हैं? वो नहीं